से कोई दरख्त भी नजर नहीं आ रहा। गर्मी से हालत बहुत खराब हो रही है। आसपास न कोई दरख्त है न कहीं साया। आखिर मैं क्या करूं? इतनी शदीद गर्मी है, रास्ते में कहीं भी साया नहीं, ऊपर से प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? किधर जाऊं? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतनी सख्त धूप है कि सूरज तो जैसे सर पर आ खड़ा हुआ है। अरे ये देखो, ये बेचारा तो बेहोश हो गया है। जल्दी से गांव जाकर सब लोगों को बुलाते हैं ताकि मिलकर उसकी मदद करें। चाचा, वहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा है। चलो भाइयों, जल्दी दौड़ो। बेचारा कौन है जो बेहोश? शायद उसे शदीद गर्मी लगी है। पानी भी साथ ले लो। लो बेटा, पानी पी लो। अब कैसा महसूस कर रहे हो? चचा, अब मैं पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बेटा इकबाल, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई थी? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि आसपास कोई दरख्त भी नहीं था। सूरज जैसे मेरे सिर पर खड़ा था। गर्मी और पसीने से मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। ऊपर से प्यास भी बहुत लगी हुई थी। इसी वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर गिर गया। चचा, क्या आपने गौर किया है कि पिछले कई सालों से हमने अपने गांव में एक भी दरख्त नहीं लगाया? हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें दरख्त और पौधे लगाना बिल्कुल याद ही न रहा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने ये भी देखा होगा कि दरख्त न होने की वजह से हमारे गांव और हमारे घरों में गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है। दरख्तों की कमी की वजह से हमारे मकानात तपने लगते हैं और सूरज की तेज धूप हमारी जल्द को झलसा देती है। चचा, अगर हमने अब भी दरख्त न लगाए तो आने वाले सालों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और बेटा, दरख्त लगाना सदका जारिया भी है। आप गांव के सब लोगों को बुलाएं और ऐलान करवाएं कि अब हम सब ने मिलकर अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे माहौल को साफ रखते हैं। गांव वाले सब लोग मेरी बात गौर से सुन लें। आज शाम सब लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। देखिए, मैंने आप सबको आज गांव की मस्जिद में उसी लिए बुलाया है ताकि मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कर सकूं। आप लोगों को मालूम होगा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से रास्ते ही में इकबाल बेहोश हो गया था। कहीं ऐसा किसी और के साथ ना हो। आज जो इकबाल के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए हम सब ने ये तय किया है। आपने देखा होगा कि कितने सालों से हमारे गाँव में दरख्त नहीं लगे और दरख्त न लगने की वजह से गर्मी की शिद्दत और बढ़ गई है। अब तो हालत ये है कि गांव में दरख्त तकरीबन न होने के बराबर है। तो आइए, कल से ही हम दरख्त लगाना शुरू करते हैं ताकि हमारा गांव ठंडा भी हो सके, हरा भरा भी हो सके और कोई आने वाला मुसाफिर दरख्त के साए में बैठ भी सके। क्या तुम सब लोग दरख्त लगाने के लिए तैयार हो? हम सब दरख्त लगाने के लिए तैयार हैं। तो फिर ठीक है, कल सुबह से ही हम दरख्त लगाने का काम शुरू करेंगे। अच्छा, आप सब लोग आ गए हैं। आज से ही हम अपने गांव में दरख्त लगाना शुरू करेंगे। हम गांव का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, कोई गली नहीं छोड़ेंगे। हम पूरे गांव में दरख्त लगाएंगे। अरे वाह, देखते ही देखते ये पौधे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे हैं। चचा, आपने देखा, अब पौधे बड़े होने लगे हैं। उन पर खूबसूरत तितलियां आने लगी हैं। वाह, अब तो परिंदे भी वापस लौट आए हैं और परिंदे भी वापस अपने घोंसले बनाने लगे हैं। पहले दरख्त न होने की वजह से यहाँ कोई परिंदा नहीं आता था और ना ही कोई मुसाफिर साया मिलने पर आराम कर सकता था। आज हमारा गांव एक बार फिर सरसब्ज और शादाब हो गया है। शाबाश बेटा इकबाल, तुम्हारी कोशिशों और सब गांव वालों की मेहनत से आज हमारा गांव एक बार फिर सरसब्ज और शादाब हो गया है। अब कोई भी गर्मी की वजह से बेहोश नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दरख्त हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर दरख्त ना होते तो शायद जमीन पर जिंदगी मुमकिन ना होती। दरख्त हमें साफ हुआ ऑक्सीजन, साया, फल और ठंडक फराहम करते हैं। दरख्त लगाने से गर्मी कम होती है और हमारी जमीन भी महफूज रहती है। आइए
हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और अपने माहौल को सरसब्ज, खूबसूरत और खुशगवार बनाएं। हमारे चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।